पूज्य श्री व्यासदेव जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री माता सरस्वती की जय हो। बोले भगवान शंकर की जय हो। श्री श्री कुणी द्वारकाधीश की जय हो। श्री राधे श्याम। श्री गर्ग जी महाराज की जय हो। हम आज से गोलोक खंड के श्री गर्ग संहिता से स्टार्ट कर रहे हैं। श्री गर्ग संहिता का पहला अध्याय है गोलोक खंड। हम धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करते चलेंगे श्री गर्ग संहिता की। तो आज का पहला अध्याय है। तो माता सरस्वती और श्री राधा माता की अपनी वाणी का और जो भी हमसे त्रुटि उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा कर दे। एक समय की बात है, उसमें श्री ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्होंने आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्हें पद कमलों की पूजा की और अत्यंत आदर सत्कार से उनको बिठाया। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का तो विचरण ही धन्य होता है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने तो आते हैं। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही कर सकते हैं, न कि सूर्य भगवान। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मा न भगवान के गुणा अनुवाद से संबंध रखने वाला होता है। आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने और सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया गया है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है कि मिथिलापुरी में भोलासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वे भगवान श्री कृष्ण के परम पद शांति चित्त एवं अहंकार से रहित थे। वे एक दिन मुनिवर नारद उनकी आकाश मार्ग से उतरकर उनके पास पधारे। उन्होंने उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे पूछा। श्री जनक जी बोले, महात्मे, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिचित कैसे हो सकते हैं? यह कैसे मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गो, साधु, देवता, ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी लीला शक्ति से भी देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता, दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। बस इससे लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने फिर से पूछा कि मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोलते हैं, राजन, व्यास आदि मुनियों ने असांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णता, ये 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशा अवतार, ब्रह्मा आदि अंशा अवतार, कपिल एवं कुर्मु प्रभृति कलावतार, परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत दी, आदापति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं। एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में आविष्ट होते हैं, अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के इन अवतारों का कल अवतार कहा गया है। यहाँ 4 व्यू प्रकट हो जाते हैं।
श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा यहाँ जो 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है, जहाँ बल पराक्रम की भी प्रकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। भगवान के इस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज भी लीन हो जाते हैं। भगवान के इस अवतार को श्रेष्ठ विधान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार में पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य जिसे पृथक पृथक अलग अलग करके भाव से देखते हैं, परम प्रिय रूप में देखते हैं, यही वह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परापर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंद में कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण में शरण में लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष से भर गए। उसके शरीर में रोमांच उठा और वे प्रेम से विगल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पहुंचकर नारद जी से बोले, हे नारद जी। राजा बुलासर से पूछा, मैं से साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी जिनमें लोग गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, उसका क्या कारण है। ब्राह्मण उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भरत विशाल या ब्रह्मा स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। मामू ने साथ ही उनके अपरिमेय कार्य को भी करने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदर्जित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास की दासान अनुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवता के लिए भी दुर्लभ है। वे परम ब्रह्मा परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे। श्री नारद जी बोले, अब नरश्रेष्ठ तुम धन्य हो, जो भगवान श्री कृष्ण के अभिष्ट धन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भगवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण सूत्रदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बरुलासुर संवाद से श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। श्री राधेश्याम। जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करें।